हेलो दोस्तों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग और जो रात को सोने से पहले देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट। ठीक है, तो कल हम लोगों ने अपने कक्षाओं में जो पढ़ा था, अपने क्लास में जो पढ़ा था, वो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एक फार्मूला वाइज, जैसे मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या मतलब ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी। मतलब डिग्रीज जो होते हैं क्या, और सारणी बनाना भी सीखा था कि अगर साइन 60 है तो उसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, tan 60 है तो उसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आगे के क्लास में हम क्या करेंगे, आप लोगों ने एक टाइप देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मूला आपको दे देता है, कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कुछ इस टाइप के फार्मूले को आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप के फार्मूले को आपने देखा होगा। अब इसमें जैसे मान लो कि कहा जाता है कि इन फार्मूलों को याद कर लो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इन फार्मूलों को क्या करो, आप याद कर लो। देखो, इन फार्मूलों को हमें याद नहीं करना होता है। देखिए, आज के बाद आपको ये फार्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास आ गए हैं आप। ठीक है, अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दिया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बराबर क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताया था आपको जब त्रिभुज स्टार्ट किया था, या फिर ये जो चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि मान लीजिए कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है, सी है, ये 90 अंश है, ये कितना है, 90 अंश है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि जो त्रिभुज होता है, इसके अगर तीनों कोणों को जोड़ दें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर हम तीनों कोणों को जोड़ दें तो 180 अंश हो जाता है। अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब एक बात बताओ आप लोग कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन इसमें से एक अकेला 90 होता है। मान लीजिए कोण भी 90 है, तो 90 को उधर ले जाएंगे, हट जाएंगे, अर्थात कोण ए और कोण सी, इसका जो योग आ जाएगा 90 जाके उधर, कोण बी की वैल्यू 90 है। ठीक है, 90 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से क्या बचा लेगा, 90 बचा लेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास जो दो कोण थे, कोण ए और कोण सी, इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। ठीक है, अर्थात इस कोण को और इस कोण को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 90। ये 90 अकेला है, तीनों को जोड़ने पर 180 मिलेंगे, लेकिन ये कोण और ये कोण का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है। ठीक है, अब अगर इन दोनों कोणों का योग 90 अंश आ रहा है, ठीक है, तो अब ध्यान से एक बात बताइए कि अगर मैं कहूँ ये 30 है, अगर मैं कहूँ ये 30 है, तो आप कहोगे कि अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, तो अगर ये 30 है तो अगला 60 हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा। यही तो भाई, दोनों का योग कितना है, 90, 90 आना चाहिए जोड़ने पर। अगर ये 35 है तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 80 है तो ये 10 हो जाएगा। संभव है। ठीक है, अब एक चीज, आप यहाँ क्या मिल रहा है कि इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 अंश, क्योंकि ये अकेला 90, तीनों का योग 90, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। 90 अगर दोनों को जोड़ने पर है, तो अगर इनके पास 30 है तो इनके पास कितना हो जाएगा, 60। अगर इनके पास 40 है तो इनके पास कितना हो जाएगा, 50। अगर इधर 35 है तो ये क्या हो जाएगा, 65। अगर इधर 45 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 45। अगर इधर 60 है तो इधर 30 हो जाएगा। अगर इधर 80 है तो इधर कितना हो जाएगा, 10। जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको मालूम होंगी। ठीक है, अब एक बात बताओ ध्यान से। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर हम कोणों को चेंज करते हैं, अगर हम कोणों को चेंज करते हैं तो उनके लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। उनके लंब और आधार आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं कोण ए को लूं, अगर मैं कोण ए को लूं, ठीक है, तो कोण ए को लेने पर, कोण ए को लेने पर, ठीक है, मान लीजिए कि, और यहाँ कोण भी, यहाँ क्या है, कोण भी। अगर मैं कोण ए को ले लूं तो इसमें से एक भुजा आपकी कर्ण बता चुका हूं,
और अगली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। अगली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। अब ध्यान से देखो आप लोग, साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे में आधार होता है ना, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। अब ठीक है, लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। अब साइन ए बराबर लंब बटे में आधार है, ठीक है। अब लंब कितना हमारे पास, BC, और बटे में आधार कितना है, AC। किस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात। जब इस कोण की बात हो रही है तो कर्ण हमारे पास AB था, ठीक है। कर्ण हमारे, सॉरी एक मिनट, अगर हम इस कोण को लेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। लंब हमारे पास क्या है, BC, और बटे में कर्ण क्या है हमारे पास, इस त्रिभुज में AB। इस त्रिभुज में कर्ण कितना हमारे पास, AB। लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। लेकिन जब यही हम इस कोण की बात करने लगते हैं, जब हम इस कोण की बात करने लगते हैं, अगर यहाँ हम साइन B की बात करते हैं, अगर यहाँ हम साइन B की बात करने लगते हैं, तो क्या होता है कि अब की बार इस कोण को जब हम ले रहे हैं तो ये भुजा तो आपकी कर्ण हो जाएगी, लेकिन अगली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। अगली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और अब की बार ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। तब अब की बार साइन B की वैल्यू क्या हो गई, लंब AC बटे में कर्ण कितना हो गया, AB। AC बटे में क्या हो गया, AB हो गया, ठीक है। और एक चीज देखो, अगर हम cos A की वैल्यू, cos A को निकालें तो cos A बराबर क्या होगा, cos A बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए ये आधार, ये कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण होगा। आधार कितना है, AC, और बटे में कर्ण कितना होगा, AB, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम cos B की बात करें, cos B की बात करें तो cos B बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, cos B बराबर आधार बटे कर्ण अब की बार भी होगा, लेकिन कोण B के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। और बटे में कर्ण कितना आपके पास है, AB। ध्यान से देखिए, कुछ समान आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ समान कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण सेकंड माने, ठीक है, इसको समीकरण थर्ड माने, ठीक है, इसको समीकरण फोर्थ माने, तो इसमें इक्वल कौन कौन से आ रहे हैं, AC अपान AB बराबर कौन से है, समीकरण 2 और 3 बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर समीकरण 1 और 4 बराबर आ रहे हैं। भाई यहाँ भी BC बटा AB, यहाँ भी BC बटा AB आ रहा, यहाँ भी AC बटा AB आ रहा है, यहाँ भी AC बटे AB आ रहा, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए कि ले लेते हैं समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से, ठीक है। अगर हम समीकरण 1 और 4 को ले लेते हैं तो इसके बाएं पक्ष बराबर हैं BC अपान AB, BC अपान AB। अगर इसके एक पक्ष बराबर है, मान लीजिए कि इसके दाहिने पक्ष बराबर हैं, तो इसके बाएं पक्ष भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर इसके दाएं पक्ष बराबर हैं तो इसके बाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अर्थात ये और ये बराबर हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अर्थात यहाँ हो जाएगा साइन A बराबर हो जाएगा क्या है, cos B। साइन A बराबर हो जाएगा किसके, cos B के। साइन A बराबर हो जाएगा cos B के। अब ध्यान से देखिए, यहाँ A और B को जोड़ने पर, कोण A और कोण B को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपको, 90 आ रहा है। कोण A और B को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अगर इसमें से मैं कोण B को निकालूं, अगर मैं इसमें से कोण B को निकालूं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोण A को निकाल लेते हैं, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 90, और माइनस में क्या हो जाएगा, कोण B माइनस, ठीक है। अर्थात हम अगर यहाँ A को निकालें तो A बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस B। A बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस B हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से B को निकालें, अगर हम यहाँ से B को निकालें तो A जाके उधर घट जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस A हुआ। अर्थात अगर हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो A के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस B,
और b के प्लेस पे लिख सकते हैं 90 माइनस ए। मान लो कि मैंने लिख दिया साइन ए बराबर कॉस, b के जगह पे लिख दिया 90 माइनस ए। क्या आपका फार्मूला बन गया? साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस 90 माइनस ए बराबर कितना आ गया आपका? कॉस 90 माइनस ए बराबर कितना आ गया? साइन ए आया कि नहीं आया? आप ए के जगह पे थीटा भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, कोई भी कोण यहाँ लिख सकते हो, जो कोई भी यहाँ व्यंजक लिख सकते हो जो कोण को दिखाए, या कोई आप कोण लिख सकते हो। अर्थात साइन ए किसके बराबर है? कॉस 90 माइनस ए के। कॉस 90 माइनस ए के बराबर कौन है? साइन ए। कॉस 90 माइनस ए बराबर है किसके? साइन ए के। कॉस 90 माइनस ए बराबर है किसके? साइन ए के। सेम इसी तरीके से होगा अगर हम साइन 90 माइनस ए कर दें, साइन 90 माइनस ए कर दें तो हो जाएगा कॉस ए। साइन 90 माइनस ए कर दें तो कितना हो जाएगा? कॉस ए। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हम tan 90 माइनस ए कर दें, tan 90 माइनस ए कर दें तो बराबर में हो जाएगा आपके कॉट ए। सेम इसी संबंधों पे चलेगा। इसी तरीके से अगर हम कॉट 90 माइनस ए कर दें तो बराबर कितना हो जाएगा? tan ए। ठीक है, जब इस प्रकार आ जाता है 90 माइनस थीटा के रूप में जब वैल्यू निकालनी होती है तो कॉस और साइन का जोड़ा बन जाता है, tan और कॉट का जोड़ा बन जाता है, और उसके बाद फिर सेक और कॉसेक का जोड़ा बन जाता है। ठीक है, अब सेक 90 माइनस ए बराबर, सेक 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? सेक ए। ठीक है, विजुअल है इतना। ठीक है, अब ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कॉस और साइन का जोड़ा बनता है, tan और कॉट का जोड़ा बनता है, सेक और किसका जोड़ा बनता है? कॉसेक का जोड़ा बनता है। ठीक है, देखो हमारा ये समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि ये आप मालूम हो जाए। ठीक है, आपको अर्थात एक चीज देखो, आप लोग ध्यान से देखें यहाँ, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ मान लीजिए कि ये 5 है और ये 4 है, ये 3 है, अगर यहाँ हम साइन ए निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अगर इस कोण की बात करें तो ये आधार है, ये लंब है, ये लंब हो जाएगा ना अगर इस कोण की बात करेंगे। ठीक है, तो लंब बटे में कर्ण अर्थात 3 बटे में क्या हो गया? 5। ठीक है, अगर हम इस कोण की बात करें, अगर हम इस कोण की बात करें और कॉस को ले लें, ठीक है, तो कॉस भी बराबर क्या हो जाएगा? कॉस भी बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना आपके पास है? 3 बटे में कर्ण कितना है? 5। ये दोनों वैल्यू बराबर आ गए कि नहीं आ गए? बराबर आ गए। ठीक है, अब यहाँ b को आप क्या लिख सकते हो? b को आप लिख सकते हो, चूंकि ये अकेला 90 है और इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, अगर ठीक है तो a और b को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, तो यहाँ से अगर b को निकालना हो तो b बराबर क्या हो जाएगा? 90, और प्लस से उधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसको लिख सकते हो कॉस b को लिख सकते हो 90 माइनस ए बराबर 3/5, अर्थात कास 90 माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो साइन ए के किसके? साइन ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कास 90 माइनस ए की भी वैल्यू 3/5 आ रही है और साइन ए की भी वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5 आ रही है। दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं? बराबर हो रही हैं। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो रही हैं तो ये संबंध आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी इसको आप समझने के लिए लगा सकते हो। समीकरण 1 और 4 को मैंने लिया था, आप फिर समीकरण 2 और 3 को ले सकते हो। समीकरण 2 और 3 को लोगे तो आप फिर से संबंध बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। ये अगर इतना समझ में आ गया तो अगला चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखता अगले चैप्टर का। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर टैन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? सेक ए। ठीक है, वीडियो रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे चैप्टर में इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं? लगने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ को हम ऐसे रखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है,
आगे क्वेश्चन चैप्टर 8.3। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आपके दिए हैं, पहला क्वेश्चन दिया है sin 18 अपान cos 72, sin 18 अपान में cos 72। अब एक चीज देखो ध्यान से, हमने बताया था कि जो दोनों कोण बचते हैं उसमें a और b दोनों का योग कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको 18 दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक कोण 18 दिया गया है, एक कोण कितना दिया गया है, 18 दिया है। ठीक है, आप 18 को लिख क्या सकते हो, 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए। अगर 90 में से हम 72 को घटा दें, भाई चाहे लिखो आप 3, चाहे 3 लिखो, और चाहे इसी को 5 - 2 लिखो, चाहे इसी को 4 - 1 लिखो। ठीक है, चाहे इसी को 8 - 5 लिखो, आएगी तो वैल्यू 3 ही। सेम उसी तरीके से साइन 18 अगर दिया है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 72 अपान में क्या हो जाएगा, cos 72। ठीक है, अब यहां देखिए आप लोग कि साइन 18 बटे में cos 72 था, हम 18 को लिख सकते हैं 90 - 72, 90 - 72। ठीक है, 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18, सीधी सी बात। अब आप लोग जानते हैं साइन 90 - a, साइन 90 - a बराबर कितना होता है, cos a, cos, और a के प्लेस पे है कितना, 72, और नीचे भी आपका कितना है, cos 72। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज क्या करना है, दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं चेंज करना है, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। 18 दिया है तो 18 को हम लिख सकते हैं 90 - 72, 90 में से 72 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 18। अब साइन 90 - a बराबर कितना होता है, cos a के बराबर होता है, cos, और a के प्लेस पे है कितना, 72 है, तो क्या लिख देंगे, cos 72, cos 72 बटे में cos 72, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से है, आप सॉल्व कीजिए। उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है दिया है cos 48 - sin 42, क्या दिया गया है, cos 48 - sin 42। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया है cos 48 - sin 42। ठीक है, अब इसमें से एक को चेंज करो, मान लीजिए cos 48 को चेंज कर सकते हैं। अब इसको cos 48 को लिख सकते हैं हम 90 - 42। अगर 90 में से हम 42, अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलता है तो क्या करो, जो एंगल दिया हो उसको 90 में से घटा लो, 90 में से घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 42। कितना बच जाएगा, 42, उसी को लिख दो। अगर ये कन्फ्यूजन हो रही है कि 42 काहे को लिख दिया जाए, कुछ और क्यों, तो क्या करो कि जो एंगल दिया हो उसको 90 में से घटा लो, जितना आता है उतना लिख दो। 90 में से 48 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो cos 90 - 42, 90 में से 42 घटाओ क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। माइनस में क्या है, साइन 42। ठीक है, अब cos 90 - a बराबर कितना होगा, साइन a, साइन, और a के प्लेस पे है कौन, 42 है, माइनस में क्या है, साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 अगर हम घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0। क्या मिल जाएगा आपको, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ऐसे सब है, लेकिन बस थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग, दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, दिखाइए कि tan 48 अंश, फिर गुणे में tan 23 अंश, फिर गुणे में tan 42 अंश, फिर दिया है
tan 60 डिग्री बराबर कितना है 1, बराबर हमको क्या लाना है 1 लाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग tan 48, ठीक है, हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब tan 48 को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना, 90 में से 42 हटाएंगे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, गुणे में इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 67, 67 कैसे आया, 90 में से जो 23 अंश दिया उसी को घटा लो, 90 में से 23 घटाओ क्या आ जाएगा 67 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 67 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग, ठीक है, tan 42, देखो tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो tan बराबर क्या हो जाता है, tan बराबर कितना होगा 1/cot होता है। ठीक है, और अगर हम cot को निकालेंगे तो cot बराबर क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा tan। ठीक है, tan a बराबर 1/cot a। ठीक है, जैसे x का अपोजिट कितना होता है 1/x, 4 का उल्टा कितना होता है 1/4, 5 का उल्टा क्या होगा 1/5। ठीक है, y का उल्टा क्या होगा 1/y, 2x प्लस 3 का उल्टा क्या होगा 1/2x प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि दिया है x² प्लस 5, इसका उल्टा क्या हो जाएगा तो 1/x² प्लस 5। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि tan a बराबर क्या लिख सकते हो 1/cot a। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/cot और a अर्थात थीटा की जगह पे क्या है 42 अंश, गुणे में इसको लिख सकते हैं 1/cot 67 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, चूंकि tan जैसे मान लीजिए साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो क्या करेंगे कि साइन बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। कॉस का अपोजिट सेक होता है तो कॉस बराबर 1/sec लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब उसके आगे देखिए आप लोग कि यहाँ tan 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, cot a और a की जगह पे है कितना 42, गुणे में tan 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा cot और a के जगह पे क्या हो जाएगा 67, गुणे में आपका है 1/cot 42 और फिर गुणे में है 1/cot 67। देखो इसको भी बटा 1 मान लें तो अगर गुणा हो रहा है तो अंश से हर को काटा जा सकता है, cot 42 से cot 42 कैंसिल हो जाएगा, cot 67 से cot 67 बराबर कितना आ जाएगा 1, बराबर क्या हो गया RHS क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0, इसको 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज जो आप करोगे इसमें, ठीक है, दिया है cos 38 cos 52, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 sin 38 इंटू sin 52 बराबर हमको क्या लेके आना है 0, बराबर क्या लाना है 0। इसमें से क्या करेंगे, किसी को चेंज कर दो, किसको चेंज किया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें से किसी एक को चेंज कर दो, मान लीजिए कि मैंने इसको चेंज कर दिया, इसमें से एक को चेंज कर दो, बस अभी सब मामला फिट हो जाएगा। देखो ध्यान से, cos आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस 90 में से कितना घटा दो 38 आ जाए 52, 90 में से कितना घटा दो कि 38 आ जाए, तो 38 को पहले घटाओ, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 3 5, ठीक है 52 आ जाएगा। ठीक है, गुणे में cos कितना हुआ 52 माइनस 1 को यहाँ, ठीक है, साइन 38 को क्या लिख सकते हो, अभी आपने लिखा 90 माइनस 52, ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ साइन 52 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखो, cos 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा साइन ए, अर्थात साइन ए की जगह पे क्या है 52, गुणे में क्या है
कॉस 52, ठीक है। माइनस में साइन 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए के प्लेस पे क्या है 52 अंश, गुणे में क्या हो गया साइन 52, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है, यहाँ क्या है साइन 52 कॉस 52, साइन 52 और कॉस 52 दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, भाई ये प्लस का साइन 52 कॉस 52 है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या हो जाएगा आपका बच जाएगा 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही आपको लाना था, 0 लेके आना था, 0 आ चुका है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तो बहुत इजी, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। आगे दिया गया है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। यहाँ 2a एक न्यून कोड है और a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो tan 2a जो आपका दिया गया है, ठीक है, tan 2a जो दिया गया है इसको आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a। अगर cot 90 माइनस 2a है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 2a के बराबर हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या दिया गया है cot a माइनस क्या दिया है 18। अब cot से cot आपका कैंसिल हो जाएगा, 19 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस क्या हो जाएगा 18, ठीक है। 2a को उधर ले जाओ, 18 को इधर ले आओ, 90 है, माइनस 18 इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू a उधर है और माइनस 2a उधर जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है। 2a और a जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3a बराबर 90 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108, 3 इधर गुणा करा उधर जाएगा भाग कर देगा 36, a बराबर कितना आ गया 36 अंश, a बराबर कितना आ गया 36 अंश, और हमको a का ही मान निकालना था, ठीक है। इस तरीके से लग जाएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन आपका दिया है कह रहा है tan a बराबर cot b, tan a बराबर कितना है cot b, तो प्रूव करना है, तो सिद्ध करना है क्या a प्लस b बराबर 90 अंश, ठीक है। a प्लस बी बराबर कितना सिद्ध करना है आपको 90 अंश, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम tan a इज इक्वल टू किसके बराबर है cot b के, ठीक है। tan को अगर हम चेंज करें तो ये हो सकता है, मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज आप बना लिए, कोई एक त्रिभुज आप बना लिए, ये a है, ये b है, ये क्या है c है। यहाँ c कितना है 90 अंश, समकोण त्रिभुज है, और a और b को जोड़ने पर 90 अंश आता है, लेकिन हमको यही चीज़ क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। अगर यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग, tan a को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a को क्या लिख सकते हैं tan, ठीक है। अब यहाँ इस त्रिभुज में एक चीज़ देखो यहाँ, ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए आप लोग कि इसमें कोण a और कोण b का योग, कोण a प्लस कोण b बराबर कितना है 90 अंश है, ठीक है। कोण a प्लस कोण b बराबर कितना है 90 अंश है, ठीक है। तो यहाँ b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब b को लिख सकते हैं 90 माइनस a, ठीक है, या तो ऐसा कर दीजिए। अब cot 90 माइनस a बराबर, ठीक है, ये किसके बराबर है cot b के, किसके बराबर है cot b के। अगर ये cot b के बराबर है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि cot b जो है इस b को क्या लिख दो 90 माइनस a, इस b को क्या लिख सकते हो 90 माइनस a, b को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस a लिख सकते हैं। अब cot से cot क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस a, एक मिनट, ठीक है, tan को ही हम केवल चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा cot b, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा
कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया बी, माइनस ए को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए, अर्थात ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अंश। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। ऐसे सिद्ध कर सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आगे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कुछ है नहीं, बस सिंपली आपको थोड़ा सा केयर करना है, थोड़ा सा केयर करोगे आपको उनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आपका दिया है वो दिया है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं 4a एक न्यून कोड है और a का हमको मान निकालना है, a का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। यहाँ क्या लिखा है कॉसेक, लिखा हुआ है कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक 4a को क्या लिख सकते हो आप, सेक 4a को लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा सेक ए के, ठीक है। ए के प्लेस पे 4a है, बराबर लिखा है आपका कॉसेक ए माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4a को उधर ले जाओगे प्लस 4a 90 और माइनस 20 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 20 बराबर a, और माइनस 4a उधर जाएगा प्लस 4a, ठीक है। जोड़ेंगे 5a इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, a 5 जाके उधर भाग कर देगा, 110 बटे में क्या हो गया 5, 22 पंचे 110, क्या आ गया आपके पास 22, a बराबर कितना हो गया 22, ए ही आपको निकालना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि एबीसी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, एबीसी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाना है, ठीक है। एबीसी को बता रहा है, मान लीजिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दे रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि एबीसी क्या है किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, मान लीजिए कि ए बी सी किसी त्रिभुज के क्या है अंतःकोण है। अगर ये त्रिभुज के अंतःकोण है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी अपान 2, साइन बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2, ये चीज आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखो ध्यान से आप लोग, अगर यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू हम निकालें, यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकालें तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, a इधर जुड़ रहा है उधर जाके क्या करेगा घट जाएगा, उधर जाके क्या होगा घट जाएगा, ठीक है। अर्थात b प्लस सी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, और b प्लस सी के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं 180 माइनस ए बाई में क्या है 2, ठीक है, इज इक्वल टू साइन, इसका भी हर यही है, इसका भी हर यही है, तो ये हो जाएगा 180 बटे में 2 माइनस में क्या हो जाएगा a बटे में 2, ठीक है। ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा यहाँ 90, ठीक है, बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस यहाँ क्या बचा a बाई 2, और साइन 90 माइनस ए बराबर कितना होता है कॉस ए, कॉस और ए के प्लेस पे है कितना a बाई 2, तो क्या हो जाएगा a बाई 2, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या कीजिए व्यक्त कीजिए, ठीक है। अर्थात जो साइन 67 और कॉस 75 है, साइन 67 जो है साइन 67 प्लस में कॉस 75 है, ठीक है। इन दोनों कोणों को हमको क्या करना है 0 से 45 अंश के बीच में कर देना है, किसके बीच में करना है 0 से 45 अंश के बीच में करना है। अब अगर 0 से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में करना है तो क्या करना है, सिर्फ चेंज कर दो इसी को, साइन
और 67 को लिख सकते हो 90 माइनस 23 हो सकता है। प्लस में cos 75 को लिख सकते हो आप cos, और 75 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 15 हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ 23 कैसे आएगा, 90 में से 67 घटा लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस ए बराबर कितना होगा, कॉस, और ए के प्लेस पे कितना है 23 प्लस में, ठीक है, कॉस 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा साइन, और ए के प्लेस पे कितना है 15 अंश। अब यहाँ देखिए आप लोग कि आप जो ये कोण दिए गए थे, यहाँ 67 थे, यहाँ 75 थे, इन दोनों को आपको 0 से 45 डिग्री के बीच में करना था। ये दोनों जो एंगल दिए गए हैं 23 अंश और 15 अंश, ये 0 और 45 अंश के बीच में है। ठीक है, तो आगे के जो भी आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। ठीक है, ये आपके बोर्ड के सिलेबस से तो हट गया है, बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, कम से कम जानकारी तो रहे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में 30% आपका जो रिड्यूस किया गया है आपकी बार, अगली बार ना हो। अगर अगली बार नहीं होगा तो आपके लिए मतलब समस्या हो जाएगी, ये आप नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये सर्वसंख्याएं भी आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उसके पहले आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, ये लास्ट समय है, वीडियो अब लगभग खत्म होने वाला है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल आपकी शादियों में टोकरियां भर भर के आएंगे। ठीक है, तो परेशान मत हो इसके लिए, फल की चिंता मत करो, केवल आप परिश्रम करते रहो, अपने संघर्ष को आप जारी रखें। ठीक है, संघर्ष जीवन में सबसे बेहतर होता है। आप देखते हो चींटियां संघर्ष करती हैं, चींटी देखो कितना बड़ा बड़ा मकान बनाती हैं, कितनी छोटी सी, लेकिन अपने से 50 गुना ज़्यादा भार उठा सकती हैं। आपको कह दीजिए अपने के बराबर उठाने के लिए तो पसीना छूट जाता है। तो मतलब इस चीज़ों को ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए आप। संघर्ष जीवन का मूल है और संघर्ष को मत छोड़िए। जो संघर्ष को छोड़ देता है उसको उसके सपने छोड़ देते हैं, उसको उसके लक्ष्य छोड़ देते हैं। तो आप अपने संघर्ष से पीछे मत हटिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।